कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, ईसाई लोग भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, बौद्ध भी कर सकते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, स्केप्टिक है, वो भी कर सकते हैं, और एग्नोस्टिक भी कर सकते हैं। 7 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियों को गायत्री का मंत्र और प्राणायाम का अभ्यास और सूर्य नमस्कार, ये 3 चीजों की दीक्षा घर में माता पिता को देना चाहिए। था कि शिक्षा का आरंभ वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र पढ़ने से तुम हिंदू या वैष्णव या ब्राह्मण हो जाओगे, और यह भी नहीं कहना चाहिए कि औरतों को गायत्री नहीं पढ़नी चाहिए, सब फालतू बकवास है सब हो। सिनेमा देख सकती है, लिपस्टिक लगा सकती है, सब दुनिया भर के कर्म कुकर्म सुकर्म कर सकती है, गायत्री भर नहीं पढ़ सकती, उसमें दोष है। घर में मारपीट कर सकती है, चकला बेलन चला सकती है, मगर गायत्री नहीं पढ़ सकती। वाह रे तुम्हारा समाज, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं सब। लड़की चाहे वो मासिक धर्म में हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, गायत्री का उच्चारण स्त्री पुरुष हर जाति के लोगों को करना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त है। मेरे को तो टाइम है नहीं, 24 अक्षर है इसमें। मंत्र को आप लोग हमेशा याद रख लो कि इसका किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी मजहब से लिंक लगाना, मतलब लगाना ठीक नहीं है। ध्वनि है। भारतीय शिक्षा पद्धति में सबसे पहले शूद्र हो, मेहतर हो, चमार हो, ये तो तुम्हारी बनाई चीज है, भगवान ने थोड़ी चमार बनाया है। कोई हरिजन बन के नहीं आया है, कोई डोम मेहतर बन के नहीं आया है, कोई ब्राह्मण बन के नहीं आया है, कोई शूद्र बन के नहीं आया है, कोई बनिया और भूमिहार बन के नहीं आया है। ये समाज का एक क्लासिफिकेशन है। ईश्वर ने ये सब नहीं बनाया है, किताब में लिखा है, उसको मिटा देना चाहिए। कोई भी जाति का हो, स्त्री हो, लड़की हो, 8 साल की उम्र में और 7 साल की उम्र में उसको 3 प्रैक्टिस देनी चाहिए। शिक्षा वहां से आरंभ होती है। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, ईसाई लोग भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, बौद्ध भी कर सकते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, स्केप्टिक है, वो भी कर सकते हैं, और एग्नोस्टिक भी कर सकते हैं। 7 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियों को गायत्री का मंत्र और प्राणायाम का अभ्यास और सूर्य नमस्कार, ये 3 चीजों की दीक्षा घर में माता पिता को देना चाहिए। शिक्षा का प्रारंभ विद्यालय से नहीं होता है, शिक्षा का प्रारंभ घर से होता है, शिक्षा का प्रारंभ माता से होता है। और ये जो भारतीय शिक्षा का मूल स्वरूप है वो ये है कि तुम सूर्य नमस्कार करोगे तो तुम्हारे शरीर में ओज रहेगा। ओज अंग्रेजी में उसको कहते हैं वाइटैलिटी, प्राण शक्ति। प्राणायाम करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क स्वच्छ रहेगा, विषाक्त द्रव्य मुक्त रहेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का शरीर के जरूरत के मुताबिक अनुपात रहेगा मस्तिष्क में। स्मरण शक्ति, प्रतिभा, मेधा, बुद्धि प्रकाशित होगी, साफ आईने की तरह जैसा अपना चेहरा दिखता है। और गायत्री का जप करोगे तो गायत्री में 24 ध्वनियां हैं। गायत्री में 24 ध्वनियां हैं, साउंड है। आप साउंड तो समझते हो ना, ध्वनि जिसको कहते हैं, नाद क्या है? वो एक आंदोलन की समष्टि है। जब आप एक ध्वनि पैदा करते हो तो उस वक्त में वाइब्रेशंस होती हैं, और उन वाइब्रेशंस को तुम आधुनिक यंत्रों में देख सकते हो। उसका अपना वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन समझ गए अब तो? दूसरा चीज ध्वनि में होता है फ्रीक्वेंसी। आप तो ट्रांजिस्टर चलाते हो ना आजकल,
फ्रीक्वेंसी शब्द तो जानते हो। और तीसरा ध्वनि में होता है तीसरा क्या होता है भाई? वेलोसिटी। एक तो वाइब्रेशन, एक हुआ फ्रीक्वेंसी और एक हुई वेलोसिटी। ये तीन चीज होती है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपने फिजिक्स में भी यही पढ़ा होगा। जो लोग फिजिक्स के साइंस के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि हायर द वेलोसिटी लोअर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेलोसिटी। आपने पढ़ा है। आप जैसे जैसे आप मंत्र का तेज उच्चारण करते हैं तो वेलोसिटी अधिक होती है, और मंत्र को धीरे 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 मन में करते हैं, मानसिक करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हर ध्वनि की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, सेम नहीं होती। चाहे वो क हो, चाहे च हो, चाहे वो ट हो, और चाहे वो क च ट त ह र। संस्कृत वाले आप समझ रहे ना, क च ट त प र। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जिन्होंने पाणिनि व्याकरण पढ़ा है, स्कूल में संस्कृत ठीक ढंग से नहीं पढ़ाते। जिन्होंने पाणिनि व्याकरण पढ़ा है, अ ई उ ड़ ऋ ऋ पढ़े हो ना, ये जो है सूत्र है, उसमें क च ट प र, ये है आपके वर्ग, ये फ्रीक्वेंसी वर्ग है। क का एक वर्ग होता है, च का एक वर्ग होता है, ट का एक वर्ग होता है, प का एक वर्ग होता है, त का एक वर्ग होता है, इस तरह से। अब ये क ख ग घ ङ एक फ्रीक्वेंसी वर्ग होता है। फिर च छ ज झ य फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा वर्ग है। और जब तुम इन दोनों को आधुनिक मशीनों में देखोगे, इनके जो मॉड्यूलेशंस वगैरह होते हैं, आपको एकदम डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अब ये ध्वनियां हैं, ये नाद है। मंत्र का आधार ये है। मंत्र को आप लोग हमेशा याद रख लो कि इसका किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी मजहब से लिंक लगाना, मतलब लगाना ठीक नहीं है। ध्वनि है, और उस ध्वनि का यहां पर असर पड़ता है, क्योंकि इस मस्तिष्क में ये जो कंप्यूटर है, ये मस्तिष्क जो है कंप्यूटर है कि नहीं है? एक मस्तिष्क जो है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ और मेरी मां के पेट में मैन्युफैक्चर किया हुआ एक कंप्यूटर है। मां ने इस कंप्यूटर को बनाया है, और बाप ने इस कंप्यूटर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल दिया है। प्रकृति के नियमों के अनुसार इसका इस गर्भाशय में उत्पादन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इस कंप्यूटर के अंदर में साउंड्स के लिए अलग अलग शब्द हैं, केंद्र हैं। हो, आपको मालूम नहीं है, अभी अमेरिका में एक बात चल रही है, और वो बात ये चल रही है कि कंप्यूटर की भाषा होनी कौन चाहिए विश्व के लिए। वैज्ञानिक लोगों ने पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में काम किया है, और आज वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि संस्कृत की जो ध्वनिमाला है वो कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ये निर्णय है उनका। अब उस निर्णय को किस प्रकार वो कार्यान्वित करेंगे, ये तो भाई वो लोग जाने। अगर कार्यान्वित करके एक दिन तुम लोगों को कंप्यूटर चलाने के लिए तो संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चांस नहीं आपके सामने, क्योंकि साइंस आपको कंपेल करेगा, आवश्यकता आपको कंपेल करेंगी। जब ये माना गया है कि संस्कृत में जो ध्वनियां होती है वो देवनागरी में आती है, भाषा का नाम है संस्कृत, और लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं नाद। नाद का मतलब होता है साउंड नहीं, नाद का संस्कृत में नद धातु से, नाद का मतलब होता है वाइब्रेशन। नाद का लिटरल एटिमोलॉजिकल मतलब होता है वाइब्रेशन, साउंड मतलब नहीं होता है ये। और उसी से, वाइब्रेशन से उसको कहते हैं नाद। नादती, नादते, प्रतिनिनादम जो शब्द आया है उसी से आया है। और ये भी है कि साउंड जो है वो क्या है? वाइब्रेशन का एक समुच्चय है। जब वो वाइब्रेशन एक लिमिट के अंदर रहती है आपको सुनाई देता है, और वो जब वाइब्रेशन तीव्र हो जाते हैं, नाद तो रहता है, आपको सुनाई नहीं देता, मगर कुछ जानवरों को सुनाई देता है। क्योंकि उनके अंदर वो मशीन है। और जब वो वाइब्रेशन अपनी उस सीमा के नीचे पहुंच जाते हैं तब भी आपको सुनाई नहीं देता, नहीं, मगर कुछ जानवरों को सुनाई देता है। तो ध्वनि जो है एक नाद का समुच्चय है। ये मंत्र के बारे में बतला रहा था कि शिक्षा का आरंभ वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र पढ़ने से तुम हिंदू या वैष्णव
या ब्राह्मण हो जाओगे। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि औरतों को गायत्री नहीं पढ़नी चाहिए, सब फालतू बकवास है सब। हो हाँ, सिनेमा देख सकती है, लिपस्टिक लगा सकती है, सब दुनिया भर के कर्म कुकर्म सुकर्म कर सकती है, गायत्री भर नहीं पढ़ सकती, उसमें दोष है। घर में मारपीट कर सकती है, चकला बेलन चला सकती है, मगर गायत्री नहीं पढ़ सकती। वाह रे तुम्हारा समाज, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है सब। लड़की चाहे वो मासिक धर्म में हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, गायत्री का उच्चारण स्त्री पुरुष हर जाति के लोगों को करना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त है। मेरे को तो टाइम है नहीं, 24 अक्षर है इसमें, 7 व्याहृतियां हैं, 4 पद है, और इसमें एक एक का मतलब है। ओम भूहु, ओम भुवः, ओम सुवः। अब जैसे चले ना नीचे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर चले हो ना तुम अभी, साथ में वो 7 फ्लोर है, जिसको कहते हैं सप्त व्याहृति। सप्त व्याहृति, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये 7 जो है मनुष्य की चेतना के डायमेंशन है। ये ऊपर जाने वाले डायमेंशन है, नीचे आने वाले डायमेंशन होते हैं। जैसे 7 तल्ला ऊपर, वैसे 7 तल्ला नीचे। ये ऊपर के 7 तल्ले हैं। अभी आप लोग कहां पर हो? भूलोक में हो। जब ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे भुवरलोक में उठते हो, ध्यान अच्छा लगता है, स्वरलोक में उठते हो। अब देखो भूल जाते हो, जनोलोक में उठते हो, आवाज सुनाई देती है, देवी देवता दिखलाई देते हैं, महरलोक में उठते हो, और वहीं रह जाते हो, यहाँ वापस नहीं लौटते। उसको क्या कहेंगे? सत्यलोक। सत्यलोक, जहां जाकर के वापस कोई नहीं लौटता। ये सिंपल चीज है। इसलिए देखो, मेरी बात मान लो, अपने बच्चों को वो 6 या 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र होती है, 8 साल की उम्र होती है, आराम के साथ में कोई लंबा चौड़ा ताम झाम नहीं, बोलो बेटा आज रक्षाबंधन है, चलो तुमको हम जनेऊ देंगे। इसमें 3 सूत्र हैं, 1 2 3, ये 3 सूत्र हैं। 3 प्रकार के अनुशासन होते हैं, वाचिक, मानसिक, शारीरिक। ये डिसिप्लिन, जो अनुशासन के लिए सरकार इतना जोर देती है। हर राजनीति के खाली अनुशासन की ही बात बोलता है। हर स्कूल का मास्टर और हेडमास्टर क्या बोलता है? अनुशासन की बात बोलता है। हर एक आदमी अनुशासन की बात बोलता है। मगर सवाल ये उठता है कि वो बिल्ली के गले में कौन सा चूहा घंटी बांधेगा? ये अनुशासन त्रिदंड होता है। आप लोगों ने देखा कि जनेऊ में 3 सूता होता है, ये 3 संयम का सूचक है। और उसको रोज प्रातः काल बच्चे को सूर्य उदय के समय उठने की प्रेरणा देनी चाहिए, और उठ करके वो सूर्य जो अनेकों तत्वों से युक्त है, अनेकों शक्तियों से युक्त है, जो प्राण शक्ति देता है, जो हमको शुद्ध बनाता है, उसके सामने स्नान करके गायत्री पढ़े 108 बार नहीं, 11 बार। उसके बाद सूर्य नमस्कार करे, उसके बाद प्राणायाम करे। ये भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा का श्री गणेश है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को अपने आसपास कोई भी अच्छा महात्मा हो, अच्छा आश्रम हो, जहां सात्विक जीवन यापन करते हो, जहां शराब वराब नहीं चलती हो, जहां ताश जुआ नहीं चलता हो, जहां पॉलिटिक्स नहीं चलता हो, जहां महात्मा लोग कोई खेती करता है, कोई गाय पालता है, कोई योग सिखाता है, कोई घंटी वंटी बजा करके पूजा पाठ करता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। ऐसी जगह पर अपने बच्चे को कभी कभी जरूर भेजो और बोलो बेटा आश्रम में जाओ और वहां पर कुछ फिजिकल वर्क करो। आश्रम में आकर के केवल सोने और खाने से काम नहीं चलता है। आश्रम का मतलब क्या होता है जानते हो? जहां श्रम है, वो श्रम माने मेहनत। मेहनत कितनी होती है जानते हो? मेहनत एक होती है जो मजदूर करता है, मजूरा करता है, वो भी मेहनत है। और एक आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो भागता है रोकते हो, भागता है रोकते हो, वो भी मेहनत है। आध्यात्मिक श्रम और शारीरिक श्रम जहां किया जाए उसको कहते हैं आश्रम। और इन आश्रमों में लाखों रुपया देने वाले लोग आते हैं, मगर श्रम करते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने लाख रुपया दिया और मेरे कमरे में तुम चाय पहुंचा दो, तो होटल थोड़े ही है ये। और कहेंगे कि मैंने तुमको डोनेशन दिया 10,000 10,000 रुपया का मैंने तुमको दान दिया,
मेरे कमरे में एक नौकर भेज दो कमरा साफ करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं, आश्रम में राजा और प्रजा, दान देने वाला और भीख मांगने वाला, और करोड़पति और साधारण आदमी, सबको एक नियम का पालन करना पड़ता है। वो क्या? सरलता, तपस्या, नियम और सादगी। हरि ओम तत्सत।